जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। यह है लव टैरो बाय सोलिड ट्रीट्स, क्योंकि यहाँ हम जानते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज और करंट फीलिंग्स। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की ये करंट एनर्जी चैनलिंग। आपके पर्सन के विषय में आखिरकार ये पूर्णिमा किस एनर्जी में है, कौन कौन सी एनर्जीज आपके पर्सन के जीवन में उजागर हो रही है। देखिए पहला कार्ड जो स्वयं ही उड़कर यहाँ आ चुका। चलिए कुछ तो बेटर है। आइए बाकी के कार्ड्स निकालते हैं, जानते हैं क्या है आपके पर्सन की एनर्जी चैनलिंग। भगवान श्री राम की जय। प्रभु हमें कृपया करके वो कार्ड्स बताएं जो मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी चैनलिंग बताते हैं। कैसे हैं आप सब? आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। यहाँ पर बहुत जल्दी हम एक और सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें बताया जाएगा आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड के सत्य और कैसे वो फिजिकल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट होते हैं या किस प्रकार से वो फिजिकल वर्ल्ड में दिखाई देते हैं। ओके, चलिए जब हम ये सीरीज शुरू करेंगे आप लोग मुझसे जुड़े रहिए, क्योंकि जितने भी आत्म जगत के जितने भी रहस्य हैं वो अब आप लोगों के सामने खुलकर आने वाले हैं। आप समझ पाएंगे कि स्पिरिचुअली हम क्या कार्य करते हैं तो उसका फिजिकल वर्ल्ड में कैसा इफेक्ट पड़ता है ना। आइए आज की ये टैरो कार्ड चैनलिंग स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज के विषय में। ऐसा लग रहा है मानो आपके पर्सन सब ओर से स्वयं को घिरा हुआ पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो सब जगह से घिर गए हैं और एक अकेले पड़ गए हैं, लेकिन इस अकेले पड़ने में भी उनके पास कुछ शक्ति है। वो अपने आप को कमजोर नहीं समझ रहे। वो ये जानते हैं कि वो सबसे घिरे हुए हैं, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि वो लाचार हो गए, मजबूर हो गए। ऐसा नहीं है। उनकी एनर्जी में खुद को स्वयं को कमजोर समझने वाली एनर्जी नहीं है। किस विषय में वो घिरे हुए हैं सब लोगों से, आइए पता करते हैं। विवाह को लेकर वो सब ओर से घिरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है मानो मानसिक रूप से वो बहुत अधिक प्रताड़ित हो रहे हैं। मेंटल टेंशन बेहद है अभी आपके पर्सन को, लेकिन उन्होंने अभी हथियार नहीं डाले हैं, अर्थात वो सरेंडर नहीं कर रहे हैं, उन्होंने गिव अप नहीं किया है, वो क्विट नहीं कर रहे हैं। जो भी प्रेशर उनके ऊपर बनाया जा रहा है रिगार्डिंग मैरिज, ओके, दिस कैन बी अ रीडिंग फॉर समवन जिनके पर्सन अनमैरिड है, लेकिन विवाह की अवस्था में है, अर्थात एज लिमिट वहां पहुंच चुके हैं। तो उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं बहुत अधिक उन पर विवाह के लिए प्रेशर डाल रहे हैं। आपके पर्सन ने सबसे मुंह मोड़ लिया है, ठीक है। ऑब्वियसली इसमें जो ऊर्जा आ रही है वो ऐसी है कि आपके पर्सन उस ओर विवाह करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उनकी फैमिली जो है वो उनको बहुत प्रेशराइज कर रही है। वो जानते हैं कि वो बहुत बड़े तबके या समाज या बहुत बड़े नंबर ऑफ पीपल के सामने अकेले खड़े हुए हैं, लेकिन वो घबरा नहीं रहे, डरे डरे हुए नहीं हैं। मेंटली एग्जॉस्टेड जरूर हैं, लेकिन वो डरे हुए बिल्कुल भी नहीं। वो किस ओर देख रहे हैं इस समय आपके पर्सन जो है, किसी की भी सुन नहीं रहे, लेकिन पास्ट की ओर देखते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो वो अपने ही पास्ट में से कुछ आकलन कर रहे हों। उनके भीतर एक शक्ति है, एक दिव्य शक्ति है जो उन्हें इस समय स्ट्रेंथ प्रदान कर रही है, और वो शक्ति उनको
बहुत अधिक बल प्रदान कर रही है। यही कारण है कि वो घबराए नहीं है, डरे नहीं है और उनने क्विट भी नहीं किया है। आपके पर्सन स्वयं के जीवन का आकलन कर रहे हैं, पास्ट को देख रहे हैं और वही सब लोगों को भी देख रहे हैं जो इस समय उनसे उनका पूरा जीवन मांग रहे हैं, पूरी स्वतंत्रता मांग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जज कर रहे हैं आपके पर्सन, कौन कैसा था, किसने क्या किया, कब क्या हुआ। फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है, ये सारे जितने भी बैरियर्स बने हुए हैं ना उनके आसपास, लोगों की थॉट्स के या लोगों का जो प्रेशर है ना, वो उस प्रेशर की ओर देख ही नहीं रहे, बल्कि उस प्रेशर को पार करके उनको जो खुला आसमान मिलने वाला है वो उस ओर देख रहे हैं। इतनी कठिन परिस्थिति में आपके पर्सन इतने होपफुल दिख रहे हैं, मानो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। और ये सब कैसे हो रहा है? क्योंकि एक दिव्य शक्ति उनके भीतर है जो भीतर से उन्हें स्ट्रेंथ प्रदान कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है। और इस बार आपके पर्सन डिप्रेशन में नहीं जाएंगे जैसे हर बार जाया करते थे। इस बार लग रहा है कि वो इस सारे, बोलते हैं, जेल को तोड़कर उसके आगे का जो खुला आकाश है उस ओर नजरें गड़ाए हुए हैं। मतलब उनके जीवन में होप है, वो देख रहे हैं कुछ पॉसिबिलिटी। स्वयं को बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं आपके पर्सन, और वो किसी भी सत्ता का या किसी के भी पावर पर निर्भर नहीं होंगे, वो सेल्फ पावर पर ही निर्भर होंगे। आगे का अपना पूरा मार्ग क्लियरली डिफाइन करते हुए आपके पर्सन यहाँ पर आगे ऑप्टिमिस्टिक हैं, सेल्फ पावर में हैं, अपनी ग्रोथ की ओर देख रहे हैं। और ये जो विवाह का उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है उसको तो उनने पूरी तरह नकार दिया है। बोलते हैं ना, चींटी की भांति फूंक मार के हटा दिया है। और कैसे हटाया? बिकॉज उनके भीतर एक शक्ति है जो उन्हें ये सब करने की शक्ति प्रदान कर रही है। योर पर्सन इज गाइडेड, गार्डेड एंड गिवन पावर। नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है ये रीडिंग करके। शुरुआत इसकी बड़ी घबराहट वाली ऊर्जा से हुई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि डरने की कोई बात ही नहीं है। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, डोंट वरी, चिल। आइए आगे चलते हैं द लवर्स कार्ड पर। इस मनहर स्थिति के बाद लवर्स कार्ड आया है, इसका क्या अर्थ हो सकता है? ईश्वर ने आपके पर्सन को उनके पावर में खड़ा कर दिया है। उनके पास एक महान गाइडेंस है, वो अपनी आत्मा से बात कर पा रहे हैं, वो अपनी आत्मा की आवाज को सुन पा रहे हैं, वो अपनी आत्मा को निर्धारित करने दे रहे हैं कि आगे का मार्ग कैसा होना चाहिए। अभी तक आपके पर्सन ने बाकी लोगों को ही अपने लाइफ को लीड करने दिया, लेकिन अब वो खुद अपनी लाइफ को लीड करने वाले हैं। आपके पर्सन एक बहुत शक्तिशाली दिव्य ऊर्जा के द्वारा स्वयं की आत्म शक्ति को या आत्म सत्ता को जगाए जा रहे हैं। अर्थात जहां पर भी आपके पर्सन अपने सेल्फ पावर में आ रहे हैं, सेल्फ एम्पावरमेंट में आ रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ी शक्ति है जो आपके पर्सन को उनकी स्वयं की शक्ति में लेकर आ रही है। फ्रेंड्स, इस बात को समझिए कि यहाँ पर प्रभु श्री राम द्वारा ही ये किया जा रहा है, ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन ईश्वर सदा ही यह कहता रहा है कि मैं हूँ, तुम चिंता मत करो, डरो मत, आगे बढ़ो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर भगवान श्री राम आपकी पर्सन को उनकी स्वयं की ही शक्ति दिखा रहे हैं, स्वयं की शक्ति, स्वयं का पावर दिला रहे हैं और स्वयं के पावर में स्थापित कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि मैं कर रहा हूँ ये सब, वो ये कह रहे हैं कि तुम में भी पावर है, तुम करो, तुम चुनो तो सही, खड़े हो तो सही। ये होता है सत्ता का परिवर्तन, जो मैं बार बार कह रही हूँ कि अब कलयुगी इष्टों का समय जा चुका। अब जो है सतयुगी ईश्वर यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर अब मानव की भी इज्जत होगी। मानव का मानव होना एक सदा रोते रहने के लिए नहीं है, हाथ जोड़कर ईश्वर से पूरा भीख मांगने के लिए नहीं है।
अब वो ईश्वर गया जो स्वयं को सदा ही राजा बना के रखता था और सारे मनुष्यों को राजा का सदा ही रंक बनाकर रखता था या अपना दास बनाकर रखता था। यहाँ पर ऐसी सशक्त शक्ति स्थापित हो चुकी है जिसको आपके पावर में आने से कोई भय नहीं है, बल्कि वो तो यह चाहती है कि आप अपनी आत्मा की शक्ति को जानो, पूरे समय भगवान 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 मत करते रहो, खुद भी तुम पावरफुल हो उसको पहचानो, आगे बढ़ो, भगवान तो तुम्हारे साथ है ही। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इस समय ये रीडिंग करते हुए, क्योंकि आपके पर्सन को ईश्वर उनकी ही सत्ता में आत्म शक्ति में डाल रहे हैं और जागृत कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि मेरे मंदिर में इतना इतना प्रसाद चढ़ा, मैं सब ठीक कर दूंगा। नहीं, ये वो ईश्वर नहीं है, ये ईश्वर पहले ही अपने आप को डिक्लेयर कर चुके हैं। तुम अपने जीवन यात्रा खुद निर्माण करो, जो चाहते हो सारे सपने खुद पूरे करो, वो सब पूरे होंगे, तुम्हारा हर कार्य निर्बाधित रहेगा। ये मुझ ईश्वर का काम है, वो मैं करूंगा। और ईश्वर यहाँ यही कर रहे हैं, आपके पर्सन को अपने पूरे फुल पावर में, पावर ऑफ द सोल में लेकर आ रहे हैं और इस सारा प्रपंच उनकी आंखों के सामने दिखा रहे हैं और अब उनको गाइड करते हुए भी दिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लवर्स कार्ड और क्या कह रहा है। ईश्वर आपके पर्सन को आपकी ओर अर्थात अपनी आत्म संगिनी की ओर लेकर आ रहे हैं। उन्हें बार बार दिखाया जा रहा है कि परिवार वो नहीं होता जो रक्त से बना हो, बल्कि परिवार वो होता है जो आत्मा से बंधा हो। अपनी आत्मा के द्वारा चुने हुए, जो एक ही आत्म धागे में पिरोए हुए संगी हैं, उन सब को अब आपके जीवन में लाया जाएगा। आपके पर्सन अब अपनी सोल फैमिली से मिलने वाले हैं, अर्थात जो जो लोग आत्मा से उनके साथ जुड़े हुए हैं, अब वो ही उनका नया परिवार होने वाले हैं। और इसमें सर्वप्रथम आप उनकी आत्म संगिनी ही स्थान रखती हैं। ईश्वर यहाँ से आपको इस टैरो टेबल से बता रहे हैं कि जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं वो अपने यूनियन के लिए तैयार हो जावें, क्योंकि आपके डीएम आने वाले हैं। ईश्वर ने यहाँ इस धरा पर हर ट्विन फ्लेम को जागृत कर दिया है और अपनी अपनी शक्ति में स्थापित कर दिया है। मनुष्य को ईश्वर के अधीन नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ होने की आवश्यकता है। आइए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी खबर इस कार्ड से हमें मिली है। आइए देखते हैं अगला कार्ड क्या कह रहा है। द सन कार्ड। जिस प्रकार एक बच्चा अपने परिवार के साथ सुखी होता है, सदा ही निश्चिंत होता है, उसी प्रकार आपके पर्सन को भी एक सोल फैमिली मिलने वाली है, अर्थात ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ आत्मा की सत्यता में, आत्मा की कोमलता में और आत्मा के करेज, साहस में विश्वास रखते हैं और हर प्रपंच से पूरी तरह मुक्त हैं। ऐसे ऐसे ज्ञानी लोग जो सशक्त भी हैं, अपने आप में शक्ति भी धारण करते हैं, ऐसे लोग अब आपके पर्सन के जीवन में आने वाले हैं, जो कि सोल फैमिली होंगे और जो आगे तक उनके साथ इस जीवन धारा में हर कार्य में साथ रहेंगे और इस विवाह को भी जो पूरी तरह से स्वागत करते हुए होंगे। ऐसी एक सोल फैमिली आपके पर्सन भी अर्जित करने वाले हैं, कारण कि उनने उस फैमिली को नकार दिया है जो सिर्फ और सिर्फ उन्हें प्रताड़ित ही किया करती है। अब वो अपनी आत्मा को चुनेंगे और जैसे ही आत्मा को चुनेंगे तो आत्म पथ में उनके जितने भी आत्मसंगी हैं, सोल फैमिली है, सोलमेट्स हैं, वो उनके साथ आने वाले हैं। बहुत सुंदर रीडिंग है। मेरी एनर्जीज बहुत ही स्ट्रेट है इस समय, लेकिन ये रीडिंग जो है बहुत पावरफुल रीडिंग है और ये रीडिंग अपने आप में बता रही है कि आपके पर्सन के जीवन में कितनी बड़ी काया पलट हो चुकी है
और इस पूर्णिमा के पहले-पहले ईश्वर ने दावा किया था कि इस पूर्णिमा के पहले-पहले ही ये सब हो जाएगा। आपके पर्सन और आप आत्मसत्ता में आएँगे, स्वाभिमान में आएँगे और अभी भी देख लीजिए रीडिंग आनी शुरू हो चुकी है और अभी पूर्णिमा आई नहीं। मैं फिर कहती हूँ यहाँ जो सत्ता बैठी है पूर्णतः अपने पावर में है और इस धरती के जो राजा हैं वो ही यहाँ स्थापित हैं, जो देवी धरा हैं, जिन्होंने अपनी शक्ति से ईश्वर का आवाहन किया है, सनातन का आवाहन किया है। अब वही होगा यहाँ पर जो इस टैरो टेबल से कहा जाएगा। आप और आपके पर्सन को अब सोल फैमिली में, सोल पाथ पर और एक दूसरे के साथ एकात्मता में बिठाया जाएगा। और ये वो कार्ड जो हमारे टैरो डेक से अपने आप ही शफल करते टाइम नीचे आ गया था, हैप्पी फैमिली का कार्ड, द 10 ऑफ कप्स। आइए पढ़ते हैं ये कार्ड क्या कह रहा है आपके पर्सन की ऊर्जा के विषय में। सब ओर से विवाह की ऊर्जा अब आप दोनों के लिए स्थापित की जा रही है और वह विवाह अति सुंदर, वैभवशाली, सौभाग्य, पुत्र पुत्री और समाज में एक ऊंचा स्थान आप लोगों को प्रदान करवाएगा। इस विवाह से खुलने वाला सौभाग्य संपूर्ण भारतवर्ष को अपने स्वर्णिम युग में ले जाने के लिए पर्याप्त है। इसलिए ईश्वर यहाँ आप लोगों को बधाई दे रहे हैं। आप लोगों को इस एकल जीवन से अब युगल जीवन की ओर आगे बढ़ने की अनुमति दे रहे हैं। अब आप दोनों ही शीघ्रातिशीघ्र आने वाले माह में एक दूसरे से पुनः प्रेम में स्थित होंगे और कई जोड़े एक दूसरे से विवाह की भी संभावना रखते हैं। कई आपस में मिलने के लिए कुछ प्लानिंग करते हुए दिखेंगे और कई एक दूसरे को अपने जीवन में यथावत स्थान अर्थात जो स्थान पहले था वही स्थान देते हुए दिखाई देंगे। सब ओर से इस धरा ने जो स्वयं के लिए संकल्प लिया वही संकल्प इस धरती की सभी स्त्रियों द्वारा लिया गया और जैसे जैसे देवी धरा ने अपने पग अपनी प्रेम की ओर आगे बढ़ाए वैसे ही यहाँ पर भी सभी ट्विन फ्लेम डिवाइन फेमिनिन्स अपने अपने डीएन की ओर आगे बढ़ चुकी हैं। अब इस बात में कोई भी शंका नहीं कि आप लोगों का मिलन विवाह पूर्णतः तय है। इसलिए निसंकोच होकर अपने जीवन को पूर्णतः से आनंद में रखें, अपने जीवन का आनंद लें और आने वाली खुशियों के लिए स्वयं को सज्ज कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद डिवाइन। बहुत ही सुंदर रीडिंग रही ये आप लोगों के लिए, डिवाइन फेमिनिन्स के लिए। आपके पर्सन की ऊर्जा आपने देख ली है और यह सब सत्य में स्थित है। इसलिए ही ये टैरो कार्ड्स कह रहे हैं क्योंकि मेरे टैरो कार्ड्स मेरे द्वारा ही सत्य में स्थापित किए गए हैं। यहाँ पर कभी भ्रमित करने वाली ऊर्जा नहीं होती, ये सदा सत्य कहते हैं। और फिर जहाँ इस टैरो टेबल के इष्ट भगवान श्री राम और माता सीता हो, देवी धरा हो, तो वहाँ पर भ्रम हो ही नहीं सकता। आप जानते हैं ना प्रभु श्री राम को, जो उनने कह दिया, वो होकर ही रहता है। ना वे छल में विश्वास रखते हैं, ना तर्क वितर्क में, ना कपट में और ना प्रपंच में। एक राजा की शक्ति भी यही होती है कि जो वो कह रहा है उसे करने में सक्षम हो। भगवान श्री राम सदा ही इस टैरो टेबल से इस पूरी धरती और सनातन को मार्गदर्शन दे रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप इस टैरो टेबल से जुड़े हैं तो आपको भी प्रोटेक्शन भगवान श्री राम के द्वारा ही दिया जा रहा है।
चलिए, आज की रीडिंग के लिए बस इतना ही। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर आ चुकी है। आपके डीएम जो हैं सेल्फ वर्थ में, सेल्फ कॉन्फिडेंस में, आत्मशक्ति में, सेल्फ के स्वाभिमान में स्थित हो चुके हैं और शीघ्र अतिशीघ्र आपकी ओर वो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, वो भी अपनी सोल फैमिली से मिल रहे हैं और आप भी अपने सोल फैमिली को पहचान चुकी होंगी। बहुत ही सुंदर रीडिंग, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे इष्ट भगवान श्री राम, इतने सुंदर रीडिंग और कार्ड्स के लिए, जीवन परिवर्तन करने के लिए, ट्विन फ्लेम्स के ट्विन फ्लेम होने को सार्थक करने के लिए भगवान श्री राम और देवी धरा का मैं बारंबार धन्यवाद करती हूँ, हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय देवी धरा, जय सनातन, जय भारत।